आज हम लोग ये सीखेंगे कि टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते कि इन वर्ड को कैसे ओपन किया जाता है। तो यहाँ पर दो तरीकों को मैं बता रहा हूँ, दो तरीकों को ध्यान से सुनते रहिएगा। तो पहला तरीका यहाँ पर है कि ये स्टार्ट मेन्यू पर जाकर आपको ढूंढना, स्क्रॉल डाउन करते हुए MS ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये डाउन एरो पर क्लिक करते हुए आपको स्क्रॉल डाउन नीचे कर आना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 आपको ढूंढ लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद ढूंढने के बाद ऐसे लेफ्ट क्लिक कर देना है। लेफ्ट क्लिक करते हुए आप आ जाएंगे किसमें, विन वर्ड में आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर दूसरा तरीका ये है कि आप विंडोज के साथ आर बटन को प्रेस कर दिए और विन वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ आता है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ आता है तो आपको विन वर्ड ऐसे हटाकर लिख लेना है, ठीक है ना। विन वर्ड आपको लिख लेना है और विन वर्ड लिखने के बाद एंटर बटन प्रेस कर देना है। ये आपका क्या हो गया, आपका विन वर्ड ओपन हो। टेबल को कैसे क्रिएट करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं कुछ तरीकों को बताने दे रहा हूँ, उन तरीकों को ध्यान से सुनते रहिएगा। तो पहला तरीका यहाँ से ये है कि ड्रॉ टेबल पर आइए। ये टेबल के अंदर ये टेबल ग्रुप है, ये ध्यान रखिए कि टेबल ग्रुप है और किसके अंदर आना है, इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर आना है, टेबल ग्रुप के अंदर आपको इसी डाउन एरो पर क्लिक कर देना है। लेफ्ट क्लिक करते ही आपको ड्रॉ टेबल पर चले जाना है। यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे कि आपका यहाँ पर माउस पॉइंटर देगा, जैसे पेज पर आएगा पेज पर आपको एक पेंसिल की तरह दिखेगा। पेंसिल से आपको ऐसे एक टेबल क्रिएट कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये लाइन को जैसे आप सीधी वाली लाइन देख रहे हैं अभी जो क्रिएट के, इस लाइन को क्या कहा जाता है, कॉलम, और इस वाली लाइन को क्या कहा जाता है, रो। और इन कॉलम और रो के मिलने से क्या बनता है, ये हमारा एक सेल बनता है। अच्छा, एक बात ये भी है कि जो ये ब्लिंक कर रहा है आपकी लाइन, इस लाइन को कहा जाता है कर्सर, ठीक है। इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। तो हम ऐसे टेबल को एकदम बढ़िया से क्रिएट कर लेते हैं। देखिए ये हमारा टेबल क्रिएट हो जाए। ये हमारा पहला मेथड है, ठीक है ना। ये हमने पहले मेथड से टेबल को क्रिएट करना सीखा है। तो यहाँ पर वहीं ये पहला तरीका हो गया। देखिए अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को कहीं पर भी बड़ा गैप देखने को मिल रहा है बॉक्स, और यहाँ पर कहीं छोटा पतला देखने को मिल रहा है। तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए आना पड़ेगा आपको लेआउट टैब में। लेआउट टैब में आने के बाद सेल साइज ग्रुप में जाना है। सेल साइज ग्रुप में जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रोज में जाना है। तो डिस्ट्रीब्यूट रोज में जैसे ही जाएंगे वहाँ पर एक क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ सही हो जाएगा। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे जैसे ही करेंगे, ये देखिए कॉलम और रोज को एकदम मैनेज कर दिया, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर जगह। यहाँ पर ये पहला तरीका होता है। इस पहले तरीके से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है उसको भी जान लेते हैं। तो इसको पहले हटा देते हैं। हटाने के बाद दूसरा तरीका यहाँ पर है कि फिर से आपको इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको टेबल ग्रुप में जाना है। टेबल ग्रुप पे जाने के बाद आपको क्या करना है, ये डाउन एरो को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद फिर से यहाँ पर एक इंसर्ट टेबल लिखा हुआ, इसमें जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आप नंबर ऑफ कॉलम यानी टेबल की एक साइज बनाना है। तो नंबर ऑफ कॉलम दिख रहा है कि यहाँ पर 5 लिखा है, बाय डिफॉल्ट इसने 5 लिखा है, और नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 2 लिखा है। तो यहाँ पर इसको जितने आप चाहते हैं कि ये कॉलम बन जाए, यानी कि ऐसी वाली लाइन जो होती है ये वाली लाइन है, और कितना आप चाहते हैं, और ऐसी वाली लाइन जो ये रोज होती है, जैसे ये कॉलम कितनी लाइन चाहते हैं और रोज की कितनी लाइन चाहते हैं, आप यहाँ पर बस इसका नाम दे दीजिए। जैसे यहाँ पर हमने नाम दे दिया, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमको 10 कॉलम वाली लाइन चाहिए, 10 कॉलम वाली लाइन चाहिए और 5 हमको रो वाली लाइन चाहिए। तो यहाँ पर आप बस आकर क्या करना है, एंड ओके कर देना। तो यहाँ पर देखिए 10 कॉलम वाली लाइन हो रही है, 5 रोज। अब मैं तीसरा तरीका बताने जाता हूँ कि आप कैसे किस तरीके से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इंसर्ट टैब में जाना है, फिर यहाँ पर टेबल ग्रुप में जाना है। टेबल ग्रुप के अंदर आना है आपको, किसमें, डाउन एरो पर आना, और यहाँ पर देखिए एक इंसर्ट टेबल, यहाँ पर बॉक्स बहुत सारे बंद कराना है। तो इसका एक तरीका होता है लाने का। तो ध्यान में रखिएगा कि इसको क्या करेंगे, तिरछे पर लाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए अगर ऐसे लेकर जाएंगे तो ऐसे आएंगे, ठीक है, एक एक बॉक्स आने लगेगा। लेकिन अगर आप तिरछे पर जाते हैं, ऐसे तिरछे पर लाते हैं, तो आपको कॉलम सहित और क्या होगा, रोज भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, ये देखिए तिरछे पर आपको सब एक साथ ही मिल गया है। तो आप जितना बड़ा चाहते हैं, यहाँ पर जितना की लाइन आप चाहते हैं, ठीक है, उसी बॉक्स पर आपको क्लिक करके इसे छोड़ देना। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके साइज अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपका हो गया है।
ये क्या हो गया, तीसरे तरीके से आपने टेबल को इंसर्ट कराया किसके अंदर, ये वाले में। अब यहाँ पर बात करते हैं कि चौथा तरीका कौन सा होता है, तो हम इसको फिर से सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देते हैं। चौथा तरीका देख लेते हैं। चौथा तरीका ये होता है कि यहाँ पर आपको नंबर बटन आपको देखने को मिलेगा। इसमें ढूंढना है प्लस और माइनस, तो यहाँ पर आपको प्लस प्रेस करना है और माइनस को प्रेस करते हुए चले जाना है। ये माइनस किसको दर्शाएगा, चौड़ाई की, कि एक बॉक्स की चौड़ाई कितनी होगी। और ये देखिए, और प्लस फिर कर देना है, ठीक। प्लस करने के बाद फिर से माइनस आपको कर देना है, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है ना। ये क्या है, आपको रो और कॉलम लाने में हेल्प कर देता है। आपको नहीं मालूम, जैसे आपको नहीं आ रहा होगा इतने तरीके से, तो आपको बस इतना काम करना है कि प्लस माइनस करते हुए चले जाना, और लास्ट में प्लस होना चाहिए। अगर लास्ट में प्लस होगा बस उसको बाद एंटर कर देना है, ठीक ना। एंटर करने के बाद देखिए ये आपका कॉलम बनकर तैयार है। अभी हम इसके अंदर कॉलम और भी लाना चाहते हैं, जैसे हमें और भी चाहिए, ठीक ना, और भी बॉक्सेस, तो बस आप इसके बगल में यहाँ पर कर्सर को ब्लिंक कराते रहिए, बस एंटर प्रेस कर दीजिए, ये दूसरा आपका रो एंड कॉलम तैयार हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप इंसर्ट टेबल में आप जाकर करा सकते हैं और टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट की के मदद से भी कर सकते हैं।